मरण कंडिका का स्वाध्याय हम कर रहे हैं आचार्य श्री अमितवती सागर जी महाराज द्वारा रचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंकुंधारी जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। कल हमारा सिद्ध परमेष्ठियों तक का वर्णन पूर्ण हुआ था। आज आगे पंडित पंडित मरण का वर्णन उपसंहार प्रारंभ करेंगे। इस श्रेष्ठ पंडित पंडित मरण द्वारा विमल सौख्य को उत्पन्न करने में चतुर ऐसे सिद्धि रूपी बधुवश होती है, अर्थात सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है। जैसे निर्दोष गुण द्वारा सुभगता सर्वजन प्रियता प्राप्त होती है। पंडित पंडित मरण का वर्णन समाप्त। आगे आराधना फल। जो भव्य जीव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप रूप चार आराधनाओं का उत्कृष्ट रूप से सेवन करता है, वे उसी भव से मुक्त होते हैं। और जो मध्यम रूप से उक्त आराधनाओं का सेवन करते हैं, वे तृतीय भव में और तथा जघन्य रूप से आराधनाओं का सेवन करने वाले सातवें भव से मुक्त होते हैं। अब ग्रंथकार अमितवती आचार्य आराधनाओं का कथन करने वाले इस ग्रंथ को पूर्ण करते हुए ग्रंथ रचना के फल की याचना करते हैं। मेरे द्वारा यह आराधना संक्षेप से कही गई है। यह मंद बुद्धि वाले मेरे लिए सिद्धि को, मोक्ष को प्रदान करे। जो संपूर्ण जिनागम को जानने वाले हैं, ऐसे महान आचार्यों के द्वारा भी इन आराधनाओं का विस्तार से वर्णन नहीं किया जा सकता। अर्थात जो संपूर्ण शास्त्रों के पारगामी हैं, वे भी आराधनाओं का सविस्तार वर्णन नहीं कर सकते, तो मुझ जैसे मंद बुद्धि वाले कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अतः मैंने इन चार आराधनाओं का संक्षेप से वर्णन किया है। आगे ग्रंथकार अपनी लघुता प्रकट करते हैं। इस आराधना ग्रंथ में मैंने मंद बुद्धि के कारण कुछ सिद्धांत के विरुद्ध लिखा हो, उसको शुद्ध के ज्ञाता पुरुष शुद्ध करके फिर इस कल्याणकारिणी मुक्ति प्रदायिनी आराधना ग्रंथ को ग्रहण करे, पढ़े पढ़ावे, सुने सुनावे। ठीक ही है, जगत में क्या जनता पलाल का त्याग कर उपकारी पवित्र ऐसे धान्य को ग्रहण नहीं करती है? करती ही है। अर्थात जैसे घास, तृण, पलाल, फूस को छोड़कर उपयोगी उपकारी श्रेष्ठ गेहूं, चावल आदि धान्य को ही लोग ग्रहण करते हैं, वैसे ही ग्रंथ में अक्षर, वाक्य, अर्थ आदि सिद्धांत विरुद्ध हो उन्हें छोड़कर, अर्थात उनका संशोधन करके परमार्थ भूत शब्दार्थ को ग्रहण करना चाहिए। इस भगवती आराधना को मैंने अपनी शक्ति के अनुसार कहा है। यह आराधना बुद्धिजन मुनिजनों को चिंतित वस्तु मोक्ष को देने के लिए चिंतामणि सदृश है। जन्म रूपी सागर को शीघ्र पार करने के लिए नौका सदृश है। यह गुणवती आराधना भव्य जीवों के लिए समाधि को प्रदान करे। आराधना विद्वत जनों के मुख के अलंकार स्वरूप है। भव्य जीवों द्वारा सेवित की गई यह आराधना देवों के द्वारा पूजित एवं ऐसी मुक्ति की संपादकों को वश में करती है, शाश्वत पवित्र जैन मत में प्रवेश कराती है और जीवों को अनेक भवों से संचित किए हुए पापों का नाश करती है। उपसंहार। इस प्रकार यह मरण कंडिका ग्रंथ पूर्ण हुआ। आचार्य अमितवती विरचित संस्कृत पद में स्वरूप इस ग्रंथ का हिंदी भाषा अनुवाद मैंने 28 मास में पूर्ण किया है। इसमें सिद्धांत विरुद्ध कुछ सुलभ हुआ हो, उसे बुद्धिमान जन संशोधन करके पढ़े। मानव जीवन का सार संलेखना पूर्वक मरण करना ही है। इस विषय का वर्णन करने वाले इस ग्रंथ का सभी मुमुक्षु जन, साधु, श्रावक वर्ग अध्ययन करें। मुमुक्षु भव्य जीवों के आराधना संबंधी अज्ञान अंधकार को दूर करता है। दूर करता हुआ यह भाषा अनुवाद चिरकाल तक भूमंडल पर प्रसिद्ध होवे। यहाँ मरण कंडिका समाप्त। ओम शांति भद्र भूयात्।
यहाँ मेरे द्वारा भी जाने अनजाने शब्द में, बोलने में, वाक्य में, किसी भी चीज में गलती हुई हो तो मन वचन काय से क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे आराधना स्तवनन पढ़ते हैं। यह आराधना स्वर्ग और मोक्ष में उत्पन्न हुए सुखरूप फल को प्राप्त कराने में बंधु के समान है। नाना प्रकार की बाधाओं को उत्पन्न कराने वाले पाप रूपी कीचड़ को धोने के लिए गंगा नदी के समान है। राग द्वेष आदि से उत्पन्न हुए कष्ट और संकट रूप संघन वन को काटने के लिए कुल्हाड़ी सदृश के समान ऐसी यह रम्य आराधना आप लोगों को शीघ्र ही शाश्वत विभूति को देवे। जिस आराधना को प्राप्त करके धारण करके ये संसारी भावी जीव नम्र हुए देवों को मस्तक द्वारा स्पर्शित है, चरण कमल जिनके ऐसे हो जाते हैं अर्थात देवों द्वारा बंद होते हैं तथा कुंद पुष्प के समान उज्जवल तथा स्थिर ऐसे परम यश द्वारा शुद्ध किया है। समस्त दिशाओं को जिन्होंने ऐसे होते हैं अर्थात उसका यश सर्वत्र ही फैलता है। लोगों को आनंद उत्पन्न करने वाले एवं केवल ज्ञान को प्राप्त कराने वाले होते हैं। ऐसे संसार के भय का नाश करने वाली यह आराधना तुम लोगों के विशाल कल्याण के लिए होवे। तुम लोगों से मतलब हम सब के लिए, जिनकी आराधना करके विपत्ति का प्रलय कर भव्य जीव पंच कल्याणक रूप लक्ष्मी को शीघ्र ही प्राप्त कर चुके हैं। भक्तिमान पुण्यशाली ऐसे तीन लोक के अधिपति देवेंद्र नरेंद्र द्वारा जो प्राप्त करने योग्य है, निर्दोष है, सम्यक ज्ञान दर्शन आदि प्रमुख गुण रूप मणियों से अलंकृत है। ऐसी मुक्ति को भव्य जीव जिसके प्रसाद से प्राप्त करते हैं, श्रेष्ठ विद्याओं से युक्त जीवों द्वारा जो वंदनीय है, वह आराधना हम लोगों के लिए हृदय में सदा शोभामायन रहे। जो सौभाग्य को करती है, भक्ति से सिंचित करने पर संसार का छेद करती है, मोहरूप दैत्य को छेदती है, संसार के जीवों के भय को नष्ट करती है, जिसकी प्राप्ति नहीं करने से आज तक यह जीव विकार भाव रूप भयानक पर्वत वाले संसार रूप वन में घूमता रहता है। ऐसी यह महाकल्याणकारी भगवती आराधना आपके भवों के उत्पन्न करने के लिए होवे। काम क्रोध लोभ प्रभृति बहुत प्रकार के ग्रह नत्र रूप क्रूर जलचर जंतुओं से जो व्याप्त है, ऐसा संसार रूप अपार सागर है। उस संसार सागर में होने वाले जन्म जरा मरण रूप आवर्त का भंवर का गर्त है। उस गर्त में गिरे हुए जीव को निकालकर उस सागर से पार करा के शीघ्र ही शाश्वत आनंद और सुख रूप सिद्धि को प्राप्त कराती है। ऐसी यह आराधना रूप नौका जो गुण समुदाय से युक्त है, ऐसी नौका पर भव्य जीव नित्य आरोहण करे, आराधना को धारण करे, आराधना की सेवा करके सेवकों को मैत्री ख्याति कांति शोभा बुद्धि संगति संपत्ति नम्रता आदि रूप स्त्रियों के साथ समागम कराती है और अंत में अवश्य प्राप्त करने योग्य ऐसी मुक्त रूप स्त्री को भी देती है। यह आराधना मोतियों की माला के सदृश सुंदर है, मेरे मन को शांत करने वाली है। निर्मल मन वाले पुरुषों के इच्छित पदार्थ का साधन करती हुई यह आराधना रूप सखी सदा मेरे निकट रहे, अत्यंत दुर्लभ। ऐसी यह आराधना मन में स्थित होने पर इंद्रियों को नियंत्रण करती है, संपूर्ण उपकारी संपूर्ण उपकार को करती है। यह समस्त ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों की माता है, भव का मथन करने वाली है, काम और परिग्रह को हटाने वाली है, सत्य स्वरूपा संताप की आप हर अपहरिणी बधुजन बुद्धजन के हित को उत्पन्न करने वाली, दोषों के समूह को विध्वंसनी, सकल गुणों से युक्त और पाप रहित ऐसी यह आराधना हम सब के लिए सुखों को देवे। जो अति उत्तुंग दुख रूपी पर्वतों से घिरा है, ऐसे पाप रूपी बड़े बन को भस्म करने के लिए आराधना अग्नि सदृश है, मोह अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य तुल्य है, वांछित पदार्थों को देने में कामधेनु समान है। ऐसी यह आराधना निर्भय अमित ज्ञान जिसमें गर्भित है, ऐसा सुख तुम हम सब लोगों को प्रदान करे। नरक भूमि में प्रज्वलित अग्नि को शांत करने के लिए आराधना अविच्छिन्न मेघ के समान है। ऐसी
रत्नत्रय से निर्मल रूप आराधना हम सबको शरण हो। त्रियंचकति के दुख रूपी अंकुरों को उखाड़ने के लिए कुदाली सदृश यह आराधना हमारे लिए शरणभूत होवे। मनुष्यों को चिंतित पदार्थ देने के लिए कल्प वृक्ष तुल्य मानी गई ऐसी यह रत्नत्रय से शुद्ध आराधना हमारी रक्षा करे। महारिद्धिशाली देवी को लक्ष्मी को बुलाने के लिए जो द्युति के समान है, ऐसी यह रत्नत्रय से निर्मल बनी हुई आराधना हमारी रक्षा करे। जो मुक्ति प्रदान करने में समर्थ है, भव परंपरा का नाशक ऐसी यह रत्नत्रय से विशुद्ध आराधना हमको आज शरणभूत होवे। यह आराधना ही उत्कृष्ट धर्म है, उत्कृष्ट तप है, जिनेश्वर ने दिव्य ध्वनि द्वारा इसी का कथन किया है। यही ध्यान प्राप्ति में कारण है। आराधना को प्राप्ति होना ही संसार में सर्वोत्कृष्ट लाभ माना जाता है। यही उत्तम मत, उत्तम तत्व है, यही परम गति है। जिस व्यक्ति को इस आराधना की प्राप्ति हुई है, उसको कौन सा सुख दुर्लभ है। अतः मुझे यह भव भव में शरणभूत होवे। सर्वरूपी हिमाचल से इस आराधना रूपी गंगा की उत्पत्ति हुई है। यह शील रूप जल प्रवाह से युक्त है, रिद्धि संपन्न गणधर द्वारा मान्य है, निर्मल है, दुर्वर संसार के दुख से पीड़ित पुरुष को आनंद कारक ऐसी यह आराधना गंगा आप लोगों के पाप रूप मैल की शुद्धि के लिए होवे तथा सदा पुण्यदायक होवे। सम्यक ज्ञान की बुद्धि होना ही जिसका नाल दंड है। सम्यक रूपी कर्णिका से युक्त 13 प्रकार के चारित्र रूप पत्र समूह वाली 2 प्रकार के तप से प्रफुल्लित भव्य जीव रूप भ्रमरों से बेष्टित निष्परिग्रहता रूप कमलों से व्याप्त ऐसी यह आराधना रूपी पद्मिनी उज्जवल गुणों द्वारा आराधना करने वाले तुम हम सब लोगों को भव संताप दूर करे। यह आराधना रूप गंगा नदी समस्त आश्रमों को रोकती है। शरीर से उत्पन्न हुए राग आदि विमल को दूर कर गुणवान भव्य जीवों को इष्ट सुंदर ऐसी सिद्धि पद देती है। संलग्ना के धारक पुरुषों को देवों द्वारा वंदनीय ऐसा पद देती है। चक्रवर्ती आदि का सुख देती है। मुनिजन रूप हंस द्वारा सेवित ऐसी यह आराधना गंगा हम सबको प्राप्त होवे। यह आराधना रूपी लता शील रूप उज्जवल सफेद सुगंधित पुष्पों से मनोहर है। धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान रूप पल्लवी से युक्त सम्यक दर्शन रूप बीज से उत्पन्न उत्कृष्ट तप रूपी पत्र समूह से भरी सम्यक चारित्र रूप महाफल वाली भव्य रूपी भ्रमरों के झनकार से प्राप्त व्याप्त ऐसी यह आराधना बेल हम सबके मानस भूमि पर फैले। यह आराधना गंगा श्रुत ज्ञान और शील रूप पानी से भरी है, मोक्ष देने में समर्थ है, पुण्य समुद्र को प्राप्त होती है, पवित्र है, ध्यान रूप तरंगों से व्याप्त है, सप्त पुरुषों के शरीर को नष्ट करके उनको मोक्ष सुख में स्थापित करती है। ऐसी आराधना गंगा हमारा मंगल करे। यह आराधना रूप अंबिका देवी मोहासुर का पराजय करके विजयी हुई है। इसकी भक्ति करने वाले पुरुषों को सर्व इष्ट प्राप्त पदार्थों की प्राप्ति होती है। यह देवी परिशह सहिष्णु शूर मुनियों का दुख दूर कर समाधि की प्राप्ति करा देती है। सिद्ध प्रिय मुनिजनों के दुर्वर महा उपसर्ग का नाश करने वाली है। ऐसी यह आराधना अंबिका संसार वन में भटके हुए हम सब लोगों की रक्षा करे। यह आराधना कंठ के मुक्ताहार के समान है। इसमें शोषण कारण भावना रूप मतों पिरोए गए हैं, मोती पिरोए गए हैं। मध्य में 10 लक्षण धर्म रूप रत्नों की रचना है और सम्यक ज्ञान रूप धागे में यह हार रचा गया है। चारित्र और गुप्ती रूप विशिष्ट मोती भी जिसमें है, जो दोष रूपी उग्र रोग ज्वर आदि का नाश करती है। ऐसी यह आराधना कंडिका हम सबके बक्ष स्थल पर शोभायमान होवे। यह आराधना सर्व परिग्रह रूपी हाथियों का घात करने को सिंह के समान है, अज्ञान अंधकार को नष्ट करने को सूर्य किरण के सदृश है, चिंतित फलों को देने के लिए चिंतामणि तुल्य है। ऐसी यह वसुनंदी आचार्य द्वारा पूजित आराधना हम सबकी सदा रक्षा करे। भव्य जीवों को संसार सागर से तिरने के लिए आराधना नौका सदृश है। दुख रूपी अग्नि से जले हुए जीवों को शांति मुख देने वाली स्वर्ग गंगा के समान है और मनोवांछित फलों से लोगों को संयुक्त करती है।
ऐसी आराधना देवता आपको मोक्ष देने में हेतु बने। पुण्य आश्रय की मत मानो मूर्ति हो, ऐसी है आराधना। गंगा स्वर्गरोहण करने वालों का मार्ग स्वरूप होवे। रत्नत्रय स्वरूप होने से लोग इसकी आराधना का विमर्शना करते हैं। इसका सेवन से नाना प्रकार के पातक नष्ट होते हैं। सदगुरु रूप पर्वत से यह प्रकट हुई है, ऐसा प्राचीन आचार्य कहते हैं। ऐसी आराधना आराधना गंगा तुम हमारे पाप मलों को गाले। यह आराधना गंगा स्वरूप हिमालय से उत्पन्न हुई है, पुण्य रूप जल से भरी है, निर्मल है, सम्यक ज्ञान और चारित्र रूप नेत्रों को धारण करने वाले गणधरों ने जिसको मस्तक पर धारण किया, कर्म रूप अग्नि से संतप्त हुए मुनिजन रूप हाथी जिसमें अवगाहन करते हैं। ऐसी आराधना स्वर्ग गंगा हम सबका मंगल करे। यह आराधना नदी पुण्य समुद्र को पूरित करती है, पाप मैल को धोने में समर्थ है। आराधना मुनियों के शरीर को नष्ट करके निर्मल बनाने में यह सक्षम है। ऐसी आराधना नदी अतः स्थित कर्ममल देह को नष्ट करती है, जो संसार रूपी तीव्र विष का हरण करने में उत्तम विद्या के समान है। कर्म रूपी बल्लिका का वन जलाने में दावा अग्नि के समान है। मिथ्या मोह अंधकार को नष्ट करने में सूर्य किरण सदृश है। ऐसी यह मनोहर आराधना हम सबके पाप मलों का नाश करे। यह आराधना धर्म रूपी बगीचे के वृक्ष बड़े बड़े वृक्षों को फलयुक्त उत्तम मंजरी है। मुक्ति रूपी सुंदरी को अभिषेक करने के लिए प्रवृत्ति करने वाली स्पष्ट मधुर वचन बोलने वाली सखी दासी है। स्वर्ग के अग्रभाग पर शोभायमान शोभने वाले मोक्ष रूप प्रसाद के ऊपरी भाग में आरोहण करने में नशे निवत है। ऐसी पवित्र व निर्दोष रत्नत्रय आराधना हम सबकी रक्षा करे। यह आराधना सम्यक दर्शन रूप कांति से सुंदर है, सज्ञान रूप उज्जवल नेत्र वाली, सच्चा चरित्र रूप आभूषण से युक्त है, पवित्र तप और शील समुदाय रूप माला वस्त्रों से संयुक्त मुक्ति रूपी सुंदरी सुंदर स्त्री की प्रिय सखी है, मदन से द्वेष करती है, बंधुजनों से बंधित यह आराधना मेरे हृदय में नित्य निवास करे। 8 प्रकार की शुद्धि के साथ रहने वाला सम्यक भी जिसका दल है, ज्ञान जिसकी कर्णिका है, चरित्र रूप उज्जवल दंडनाल है, निर्मल शील समुदाय है, केसर है जो मुक्ति रूपी लक्ष्मी का निवास स्थल है। ऐसे कमलों को धारण करने वाली गुणों से संपन्न यह आराधना रूपी कमलिनी मेरे हृदय रूप सरोवर में विकास युक्त रहे। यहाँ हमारा आराधना स्तवन समाप्त। यह हमारा मरण कंडिका का शास्त्र भी पूर्ण हुआ। जाने अनजाने मेरे द्वारा कोई भी पढ़ने में बोलने में कुछ कोई भी गलती हुई हो, मन वचन काय से क्षमा प्रार्थी हूँ। मन वचन काय से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा करें मुझे। जो वाणी के ज्ञान से सोझलो का लोग, जो वाणी मस्तक धरो सदा देते हो लोग। है जिन वाणी भारती तो जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र।